इस BDR स्वीट डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइपर-वी वर्चुअल मशीनों के लिए बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करें और उन्हें कैसे पुनर्स्थापित करें। BDR स्वीट आपके बैकअप की एक सेकेंडरी कॉपी बनाने का विकल्प प्रदान करता है। यह सुविधा आपको अपने डेटा की कई प्रतियां अलग-अलग स्टोरेज माध्यमों में संग्रहीत करने की अनुमति देती है, जिससे आपदा के दौरान त्वरित पहुंच सुनिश्चित होती है। तकनीकी सहायता के लिए दिए गए फॉर्म को अवश्य भरें। अब आप 30 दिन के निःशुल्क परीक्षण के साथ अपने परिवेश में BDR स्वीट के पूर्ण विशेषताओं वाले संस्करण का अनुभव कर सकते हैं। लक्ष्य हाइपर-वी होस्ट का चयन करें। अब आइए बैकअप के लिए हाइपर-वी होस्ट्स को जोड़ना शुरू करें। आइए पहले आवश्यक शर्तों से शुरू करें। आपको हाइपर-वी क्लस्टर, हाइपर-वी स्टैंडअलोन या SMB सर्वर का DNS नाम या IP पता चाहिए, जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। हाइपर-वी होस्ट जोड़ने के लिए आपको डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटर, विशेषाधिकार या एडमिनिस्ट्रेटर अनुमतियों वाले उपयोगकर्ता के साथ क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि फायरवॉल नियम 42005 पोर्ट की अनुमति देते हैं। आगे बढ़ने के लिए कनेक्टिविटी जांचें और लागू करें पर क्लिक करें। डेटा स्रोत हाइपरवाइजर मेनू पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी पर क्लिक करें। संग्रहण पथ चुनने के लिए फाइल आइकन पर क्लिक करें। लेकिन अगर कोई स्टैंड अलोन सर्वर क्लस्टर सर्वर द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप हाइपर-वी क्लस्टर सर्वर जोड़ें। इस तरह भले ही VMs क्लस्टर द्वारा प्रबंधित होस्ट के बीच चले जाएं, BDR स्वीट स्वचालित रूप से उन्हें ट्रैक करेगा और बैकअप प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रखेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि स्थानीय नेटवर्क पर हाइपर-वी होस्ट कैसे जोड़ा जाता है। इस वीडियो में मैं एक हाइपर-वी स्टैंडअलोन होस्ट जोड़ रहा हूं। हाइपर-वी होस्ट का DNS या IP पता दर्ज करें। जोड़ा गया क्रेडेंशियल अब स्वचालित रूप से चयनित हो जाता है। अधिकतम समवर्ती कार्य फील्ड में उन कार्यों की संख्या निर्दिष्ट करें जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वीज होस्ट को समानांतर रूप से संभालना चाहिए। अधिकतम समवर्ती बैकअप कार्य चुनें। एक बार जब आप सभी विवरण दर्ज कर लेते हैं, तो सहेजें पर क्लिक करें। BDR स्वीट अब लक्ष्य हाइपर-वी होस्ट पर एकीकरण सेवा स्थापित करेगा। अंत में अपने पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। अब आइए रिमोट नेटवर्क में हाइपर-वी होस्ट्स को जोड़ने की ओर बढ़ते हैं। पुष्टिकरण संवाद पर ठीक है आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर हाइपर-वी होस्ट का DNS या IP पता दर्ज करें। क्रेडेंशियल चुनें। यदि यह पहले से नहीं जोड़ा गया है, तो आप क्रेडेंशियल जोड़ें पर क्लिक करके इसे जल्दी से कर सकते हैं। अंत में सहेजें पर क्लिक करें। पुनर्प्राप्ति रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। एक बार पुनर्स्थापना सफल हो जाने पर आपको लक्ष्य होस्ट पर पुनर्स्थापित VM मिल जाएगा। अब आइए हम फाइल स्तरीय रिकवरी पर नजर डालें, जो आपको संपूर्ण मशीन को पुनर्स्थापित किए बिना बैकअप से अलग-अलग फाइलों और फ़ोल्डरों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। इस डेमो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना किसी टेम्पलेट का उपयोग किए बैकअप जॉब को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। यदि आप बैकअप सर्वर में सीधे जोड़े गए हाइपर-वी होस्ट के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो डेटा स्रोत प्रबंधित करें फील्ड में यह सर्वर चुनें। वैकल्पिक रूप से यदि आप किसी दूरस्थ प्रॉक्सी में जोड़े गए हाइपर-वी होस्ट के लिए बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो दूरस्थ प्रॉक्सी का नाम चुनें। पुनर्स्थापना बिंदु का चयन करें। होस्ट और VM चयन पृष्ठ पर एक संपूर्ण होस्ट का चयन करें या बैकअप के लिए विशिष्ट VM चुनें और अगला क्लिक करें। फाइलों फ़ोल्डरों को ब्राउज़ करने और चुनने के लिए ट्री का विस्तार करें। डिस्क एक्सक्लूजन के साथ आप विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके किसी VM से विशिष्ट डिस्क को बाहर कर सकते हैं। एक बार हो जाने के बाद आगे बढ़ने के लिए अगला क्लिक करें। पुनर्स्थापित करने के लिए फाइल या फ़ोल्डर का चयन करें। अक्टूबर 17, 2023 24 PM पर क्लिक करें।
यदि आप समय समय पर पूर्ण बैकअप शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप सिंथेटिक या अतिरिक्त पूर्ण बैकअप विकल्प सक्षम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आप अपनी स्टोरेज और अनुपालन आवश्यकताओं के अनुसार रिटेंशन को सक्षम कर सकते हैं और नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं। एक बार हो जाने पर अगला पर क्लिक करें। बैकअप डेटा एन्क्रिप्शन ये सुनिश्चित करता है कि सभी बैकअप डेटा स्थानांतरण के दौरान और शेष अवस्था में सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट किया गया है। अंत में अपने बैकअप जॉब कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन के तुरंत बाद बैकअप जॉब चलाना चाहते हैं, तो आप बॉक्स को चेक कर सकते हैं और सहेजें पर क्लिक कर सकते हैं। अंत में अपने पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। एक बार बैकअप पूरा हो जाने पर आप यहां से अपने बैकअप कार्यों को संपादित कर सकते हैं, स्थिति जांच सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। शुरू करने के लिए यहां क्लिक करें। उस बैकअप कार्य के बगल में पुनर्स्थापित करें बटन पर क्लिक करें जिससे आप वीएम को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। रिकवरी रिपोर्ट देखने के लिए क्लिक करें। एक बार रिस्टोर सफल हो जाने पर आपको रिस्टोर की गई फाइलें और फोल्डर रिस्टोर लोकेशन पर मिल जाएंगे। केवल विशिष्ट फाइलें और फोल्डर्स पुनर्स्थापित करें या वह वीएम चुनें जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। इंस्टेंट बूट वीएम चुनें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप यहां रैम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। अपने लक्ष्य वीएम के लिए एक अद्वितीय नाम दर्ज करें। एक बार हो जाने पर आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आपको बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करने वाले पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। आप प्रगति आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। पुनर्स्थापना प्रगति देखने के लिए Retention allows you to specify the number of days or versions to retain your backups. If disabled, all restore points will be retained. You can enable retention and customize the policies as per your storage and compliance requirements. Once done, click Next. Backup data encryption ensures that all backup data is securely encrypted, both during transfer and at rest. To protect backups using a custom password, you can enable backup encryption and add a password. Then, click Next. Finally, review your backup job configuration. If you want to run the backup job immediately after configuration, you can check the box and click Save. Once again, click on Save on the confirmation dialog. You will be redirected to List of Backup Jobs page. Here you can click on In Progress icon to view the backup progress. Once the backup is completed, you can edit, check status, view reports, and manage your backup jobs from here. Click the Report icon to view the backup job level report. Next, let us look into the Hyper-V recovery options. Navigate to the Recovery menu and click on Restore Backup Data. Click on Restore button alongside the backup job from which you want to restore VM. BDR Suite offers multiple recovery options. You can choose to restore the backed up VMware VM as an entire VM, or restore individual disks and volumes, or restore only specific files and folders, or granularly restore only the application items. First, I'll show you how to perform full VM recovery, using which you can restore the entire backed up VM to the source or different Hyper-V host. पुनर्स्थापना बिंदु चुनें और अगला पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। आप या तो ऑन प्रीमाइसेस या रिमोट स्टोरेज जैसे DAS, SAN, NAS का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद Add Hyper-V बटन पर क्लिक करें। आप यहां Hyper-V क्लस्टर या स्टैंडअलोन होस्ट या SMB सर्वर जोड़ सकते हैं। होस्ट पर स्टोरेज पथ का चयन करें और ओके पर क्लिक करें। एक बार ऐसा हो जाए तो अगला पर क्लिक करें। सफल स्थापना के बाद Hyper-V होस्ट को बैकअप सर्वर पर डेटा स्रोत के रूप में जोड़ा जाएगा। BDR Suite रिमोट प्रॉक्सी कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब
Hyper-V होस्ट को रिमोट प्रॉक्सी पर बैकअप के लिए डेटा स्रोत के रूप में सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। होस्ट विवरण स्वचालित रूप से बैकअप सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा, लेकिन आप सिंक आइकन पर क्लिक करके उन्हें मैन्युअल रूप से भी सिंक कर सकते हैं। बैकअप, कॉन्फ़िगर बैकअप, वर्चुअल मशीन मेनू पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी पर क्लिक करें। वह वीएम चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। फाइल स्तर पुनर्प्राप्ति चुनें और आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। केवल होस्ट को बैकअप सर्वर में जोड़ा गया। विशिष्ट वीएम्स डिस्क को बाहर रखें। अतिथि प्रसंस्करण उन्नत सेटिंग्स हैं। इस विकल्प को केवल तभी सक्षम करें जब आप बनाना चाहते हैं। वीएम पर ट्रांजैक्शनली सुसंगत बैकअप, लॉग ट्रंकेशन और सिस्टम फाइल बहिष्करण। अन्यथा इस चरण को छोड़ दें। फिर गंतव्य होस्ट को यह सर्वर के रूप में चुनें। यह आपको बैकअप सर्वर पर स्थानीय रूप से फाइल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। अगली रिलीज में आपके पास बैकअप की गई फाइलों को उसके स्रोत वीएम पर पुनर्स्थापित करने का विकल्प होगा। फिर आप फाइलों और फ़ोल्डरों को पासवर्ड के साथ संपीड़ित और एन्क्रिप्टेड फाइल के रूप में पुनर्स्थापित करना चुन सकते हैं। अगला पर क्लिक करें। बैकअप प्रगति देखने के लिए रिकवरी मेनू पर जाएं और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। व्यक्तिगत डिस्क और वॉल्यूम को पुनर्स्थापित करें या वह पुनर्स्थापना बिंदु चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। अंत में सभी पुनर्प्राप्ति कॉन्फ़िगरेशन की समीक्षा करें और पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्पों पर विस्तृत चरण दर चरण प्रक्रिया के लिए विवरण में लिंक देखें। Click to browse and select the folder path on the backup server as the restore location. Then, you can choose to restore files and folders as a compressed and encrypted file with a password. Click Next. Finally, review your recovery configuration and click on Restore. Click OK Proceed on the confirmation dialog. To begin, click here. Click on the Reports icon to view the recovery report. Once the restore is successful, you will find the restored files and folders on the Restore location. Next, I'll show you the Instant Boot VM recovery. This process quickly restores the backed up VMware VMs on VMware, Hyper-V, or KVM hypervisors in just a few minutes. The backup data is mounted directly from the repository to the target hypervisor, creating a temporary, fully operational VM. Select the VM you want to restore. Choose Instant Boot VM and click Next to proceed. Select the restore point you want to restore. Choose the target hypervisor. For this demo, I've selected Hyper-V. You can set the RAM configurations here. Enter a unique name for your target VM. Once done, click Next to proceed. If you wish to configure network settings for the instantly booted VM, simply enable the Configure Network Details option. Finally, review all the recovery configurations and click Restore. Click OK Proceed on the confirmation dialog. You will be redirected to the Restore Backup Data page. You can click on the Progress icon to view the restore progress. Once the restore is complete, you'll find the backed up VM booted in the target Hyper-V host. For a detailed step-by-step process on other recovery options, check out the link in the description. Now it's your turn to give it a try. Visit our website to start your free trial, and if you need any assistance, contact BDR support. Thanks for watching.